नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेज बीटीसी या बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 11 अगस्त 2023 का आज महत्वपूर्ण फैसला या महत्वपूर्ण सुनवाई आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। केस का मैं आपको डायरी नंबर भी बताता हूं, 39986 2023 अर्नव घोष वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस की सुनवाई कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस बेला त्रिवेदी की कोर्ट में हो रही है। आज की जो सुनवाई है, यहां से क्लियर हो जाएगा कि बीएड कब से कब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य रहेगा और कब से कब तक बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब पूरी तरीके से अमान्य हो जाएगा। तो आज का जो याचिका है वो मॉडिफिकेशन एंड क्लेरिफिकेशन है। जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को डिसीजन आया, वो डिसीजन रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। ये महत्वपूर्ण सुनवाई तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर बीएड रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू रहता है या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू रहता है। अगर रिट्रोस्पेक्टिव रूप में ये फैसला आता है तो कुल मिलाकर के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। पूरे देश में तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो 2018 के बाद प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्राथमिक शिक्षक के रूप में अभी तक हो रहा था। तो 11 अगस्त के डिसीजन के बाद हो रहा था। यहाँ पर केबीएस है और सेंट्रल स्कूल है, एपीएस हैं, एडब्ल्यूईएस हैं और इसके अलावा जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, राज्य स्तरीय विद्यालय हैं, इन सभी में जो है कि बीएड वालों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश का है, उसका मामला लगभग अभी तो सुलझ गया है, लेकिन फिर भी क्या पता उनको खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता। वैसे तो खतरा उनको नहीं है, सुरक्षित है। और मध्य प्रदेश में लगभग 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें 60% बीएड है और 40% डीएड है। तो उनकी नियुक्ति में कितना खतरा रहता है और कितना बना रहेगा, और ये आज का डिसीजन तय करेगा कि जो मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को सुनवाई है, तो उस सुनवाई में इस केस का या इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, इस सुनवाई का और इस फैसले का कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ तय करेगा। मध्य प्रदेश के बीएड नियुक्त शिक्षकों का भविष्य भी आज की सुनवाई तय करेगी। जहाँ तक जजों का इंटेंशन देखूं तो मैंने कल भी मध्य प्रदेश की सुनवाई देखी, तो जज साहब ने यही कहा था कि जहां पर बीएड के वकील ने योग्यता और मेरिट क्वालिफिकेशन और मेरिट की बात कही, तो उन्होंने कहा कि मेरिट और क्वालिफिकेशन पर हमें बात नहीं करना है कि क्या है क्या नहीं है, हमें केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही अनुपालन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बीएड 1 to 5 मान्य नहीं है, तो बीएड मान्य नहीं होगा। हमें मेरिट और क्वालिफिकेशन पे किसी भी तरीके की बात नहीं करना है। बहुत सारे साथी मुझसे कह रहे थे कि बोरा जी, आपको या तो आप जानबूझ करके सही बात नहीं बताते, या आप जानबूझ करके तथ्यों को छुपाते हैं, या आपको ये बातें कहनी नहीं आती हैं। तो साथियों, पूरी तरीके से आपने देखा है मध्य प्रदेश की जो याचिका है, उनकी जो डिमांड है, उनका मतलब है जो बीएड शिक्षक नियुक्त हो गए हैं उनको जो है कि उन पदों से हटा करके वहां पर डीएड नियुक्त किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अभी तक क्लियर डिसीजन नहीं आया था कि बीएड कब से कब तक प्राथमिक में रहेगा और कब से कब तक प्राथमिक में नहीं रहेगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में इस केस का क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का डिसीजन है वो कब से लागू होगा और कब से बीएड वाले अमान्य होंगे और कब से बीएड वाले मान्य होंगे। साथियों, ये कितना इफेक्टिव केस है, इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि कल जबलपुर हाई कोर्ट ने कह दिया कि मेरिट और योग्यता पर हमें बात नहीं करनी है। अब यहाँ पर ये तय करेगा कि 11 अगस्त के बाद अगर शिक्षकों की ज्वाइनिंग अवैध मानी जाती है, तो जो पूर्व की जो भर्तियां आई हैं, 11 अगस्त के फैसले से पहले जो विज्ञापन निकले हैं, जिन भर्तियों में आवेदन मांगे हैं, उन लोगों का क्या होगा। छत्तीसगढ़ के उन बीएड शिक्षकों का क्या होगा जिनको नियुक्ति मिल चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद
मतलब उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ज्वाइनिंग दी गई है, उनकी ज्वाइनिंग कितनी प्रभावित रहेगी, मध्य प्रदेश की ज्वाइनिंग कितनी प्रभावित रहेगी अगर जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया कि 11 अगस्त के बाद जो पहले के आवेदन भी हैं तो उनमें नियुक्ति नहीं दी जा सकती, तो बहुत सारे शिक्षक इस फैसले से प्रभावित रहेंगे, वो चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों। और बिहार में जिस तरीके से कल की बात बता रहा हूँ कि जो 31 अक्टूबर को बिहार में जो है बीएड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यानी कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर है, तो बाहर है। ये केस भी काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है बहुत सारे राज्यों में। तो इसके बाद अब क्या हो सकता है, बहुत सारे साथी कह रहे थे कि उत्तराखंड में अब क्या होगा, कि बीएड जो भर्ती गतिमान है उसमें बीएड रहेगा या नहीं रहेगा। आज का ये फैसला क्लियर कर देगा कि 11 अगस्त के बाद बीएड की कोई भी नियुक्ति होती है वो अमान्य है, वो गलत है, वो जो है असंवैधानिक है। तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड में भी बीएड प्राथमिक में नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि उत्तराखंड को भी क्लीन चिट, आज बीएड को क्लीन चिट मिलने वाली है। कुल मिलाकर के कब से कब तक जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको क्लीन चिट मिलेगी, और जो अभी ट्राई कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए उनको जो है कि बाहर किया जाएगा। जितने भी नियुक्त, चाहे उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड वाले शिक्षक हों या जो है कि मध्य प्रदेश में हो, 11 अगस्त के बाद अगर किसी भी नियुक्ति को अवैध ठहराया जाता है तो बहुत सारे शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, बहुत सारे शिक्षक निराश होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुल मिलाकर के जो कल जबलपुर हाई कोर्ट में था इसी तरीके का विचार आ रहा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात का फैसला होगा और क्लेरिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा, क्या इसमें परिवर्तन होते हैं, क्या क्लेरिफिकेशन होता है, किस तरीके से लोग प्रभावित होते हैं और किस तरीके से लोग प्रभावित होने से बचते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो केस है अर्णव घोष वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है। आज के केस की जो भी डिसीजन आएगा उसका अपडेट मैं आपको जरूर दूंगा, और सभी राज्य इस केस से फिर इफेक्टिव होंगे। इस केस का जो भी फैसला आएगा उस केस के फैसले से इफेक्टिव रहेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।